नमस्कार। क्या आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने भारत की ओर से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने का दबाव बनाया था? पाकिस्तान को 55 करोड़ हर हाल में दिए ही जाएं, क्या इस जिद को लेकर गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे? ये बात कुछ लोगों की ओर से खूब फैलाई जाती है। सोशल मीडिया के ज़माने में तो व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज गाहे बगाहे खूब फॉरवर्ड किए जाते हैं, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई? क्या है ये पूरी कहानी, इसकी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलाने के लिए गांधी जी द्वारा अनशन किए जाने की बात में कितनी सच्चाई है। इस कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, ये चैनल नया है, सफ़र नया है लेकिन लंबा है और इसमें हमें आपका साथ चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अब मुद्दे पर लौटते हैं। तो हम बात कर रहे थे गांधी जी के बारे में फैलाए गए उस वाकये के बारे में, जिसे लेकर कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया। इस अनशन की बात करने से पहले आपको पूरे मामले के बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। एक और बात, कई दफ़ा ऐसा होता है कि सच और झूठ के बीच की जो लाइन होती है वो इतनी बारीक होती है कि सब घालमेल हो जाता है और इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है। कई बार इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इतिहास के जिस लम्हे की बात हम कर रहे हैं उस समय परिस्थितियां क्या थीं, माहौल क्या था, ज़रूरत किस बात की थी। क्योंकि भविष्य में बैठकर एकदम से पूर्व के किसी कदम को, किसी बात को जज कर लेना कई बार इतिहास के साथ न्याय नहीं होता। बहरहाल अब 55 करोड़ रुपए वाली स्टोरी पर आते हैं। तो हुआ यूँ था कि बंटवारे से पहले तक यानी अविभाजित भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक के पास 400 करोड़ रुपए थे। जब विभाजन की बात पक्की हो गई तो एक मसला ये भी आया कि कितना पैसा किसको जाएगा, यानी रिजर्व बैंक के पास जो पैसे थे उसे भी दोनों देशों में बांटा जाना चाहिए था, जो कि एक तरह से जायज़ भी था। साथ ही दूसरी संपत्तियों को भी बांटा जाना था। इन कामों के लिए एक कमेटी बनाई गई। तमाम प्रक्रियाओं और बात विमर्श के बाद ये तय हुआ कि 400 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इसमें पहली किस्त के तौर पर 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को तत्काल दे भी दिए गए थे। अब रह गए 55 करोड़। दरअसल हुआ यूं कि आज़ादी के कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तानी सेना के समर्थन वाले हथियारबंद कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महीना था अक्टूबर का, यानी दोनों देशों को आज़ादी मिले अभी करीब करीब 2 महीने ही हो रहे थे। तब जम्मू कश्मीर न भारत में शामिल हुआ था और न पाकिस्तान में। हरी सिंह तब जम्मू कश्मीर के महाराजा थे और वे इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। खैर, पाकिस्तान का हमला हो गया तो इससे निपटने के लिए महाराजा हरी सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। इसके बाद महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किया और फिर भारतीय सेना कश्मीर की ओर कूच कर गई और इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहली लड़ाई लड़ी गई। अब वापस लौटते हैं उसी 55 करोड़ पर। तो दोनों देशों के बीच इस लड़ाई के छिड़ जाने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ को रोकने का फैसला किया। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई अक्टूबर 1947 में, जो 1 साल से ज़्यादा समय तक चलती रही। इस बीच 55 करोड़ का मामला फंसा, जिसे दोनों देशों के बीच तनाव शुरू होने पर भारत सरकार ने देने से मना किया। इधर महात्मा गांधी ने 12 जनवरी 1948 की प्रार्थना सभा में एक अनशन शुरू करने का फैसला किया। इसी दिन गांधी जी ने भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे माउंटबेटन से मुलाकात की थी। इससे पहले पाकिस्तान 55 करोड़ वाली शिकायत माउंटबेटन तक पहुंचा चुका था। माउंटबेटन ने भी पाकिस्तान की ओर से मांगे जा रहे 55 करोड़ पर कहा था कि भारत सरकार का फैसला राजनीतिक रूप से कमज़ोर है। इधर बंटवारे के बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, उससे दिल्ली में हालात बेहद बिगड़ गए थे। दिल्ली के हालात काबू में नहीं आए तो 12 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अनशन करने का फैसला किया और मांग रखी कि दिल्ली में जल्द से जल्द शांति लाने के रास्ते निकाले जाएं। दूसरी ओर 55 करोड़ का मामला भी गरमा रहा था। ऐसे में 15 जनवरी 1948 को कैबिनेट की एक बैठक होती है और इसमें यह फैसला हुआ कि 55 करोड़ जो पाकिस्तान को समझौते के तहत दिए जाने थे उसे दे देना चाहिए।
इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत सभी मंत्री मौजूद थे। जबकि इसी कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ नहीं देना चाहिए, पर इस बार स्टैंड बदला हुआ था। अब कैबिनेट के इसी फैसले और उसी दौरान चल रहे गांधी जी के अनशन को मिलाकर ये कहानी फैल गई कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया था। जबकि तथ्य ये है कि गांधी ने भूख हड़ताल की घोषणा मुख्य तौर पर दिल्ली में फैले सांप्रदायिक उन्माद को खत्म करने के प्रयासों के लिए किया था। अब सवाल है कि फिर ये 55 करोड़ रुपए वाली बात गांधी जी से चिपकी कैसे? तो इसकी वजह ये है कि दरअसल गांधी जी भी यही राय रखते थे कि भारत को बदला लेने की नीति नहीं अपनानी चाहिए और समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से के पैसे दे देने चाहिए। गांधी जी का कहना था कि भारत को वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। ये वो अपने सिद्धांत के आधार पर कह रहे थे। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी कहते हैं कि नेहरू और पटेल 55 करोड़ रुपए देने पर सहमत नहीं थे, क्योंकि उनके लिए जनभावना मायने रखती थी। बापू सही क्या है और गलत क्या है, इसी आधार पर फैसला करते थे। उनके लिए मानवता सबसे ऊपर थी। वो वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जनभावना के दबाव में वो गलत फैसले का समर्थन नहीं कर सकते थे। बापू ने वही करने को कहा जिसका वादा भारत ने किया था। बापू को न जनभावना से डर लगता था और न ही मौत से। गांधी जी पाकिस्तान को बकाया पैसे देने की राय रखते थे। ये बात तब प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट भी जानती थी। संभवतः ये भी एक वजह रही होगी कि नेहरू कैबिनेट ने अपना फैसला पलटा और 55 करोड़ पाकिस्तान को देने के लिए भारत राजी हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद इस बात को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि गांधी ने 1948 के उस जनवरी में अनशन पाकिस्तान को पैसे दिलाने के लिए किया था। एक और तथ्य ये भी है कि अगर गांधी जी ने 55 करोड़ के लिए अनशन किया होता तो 15 जनवरी को जब भारत सरकार इसे देने के लिए राजी हो गई तो उन्हें इस भूख हड़ताल को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। गांधी जी का अनशन 19 जनवरी को ख़त्म हुआ। 19 जनवरी को दिल्ली में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने हिंसा रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद गांधी जी ने अपना अनशन ख़त्म किया। यही नहीं, 12 जनवरी की शाम को जब उन्होंने अनशन करने की घोषणा की, उस प्रार्थना सभा में उन्होंने दोनों धर्मों के लोगों के बीच शांति की ही बात की थी। बाद में अनशन के दौरान अपने संबोधनों में भी गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए का कोई जिक्र नहीं किया था। एक और बात, गांधी जी के उपवास को ख़त्म करवाने के लिए बनाई गई समिति द्वारा गांधी जी को दिए गए आश्वासनों में भी पाकिस्तान को पैसे दिए जाना शामिल नहीं था। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा उस समय जारी किए गए प्रेस नोट्स में भी गांधी जी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग का कोई जिक्र नहीं है। और ये भी उतना ही सच है कि गांधी जी यही चाहते थे कि पाकिस्तान को समझौते के तहत जो बात हुई है उसके अनुसार 55 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। यही उनका सिद्धांत कहता था कि वादा खिलाफी नहीं हो। बाकी गांधी जी के इस सोच से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, इस बारे में आप अपनी राय रखने के लिए आज़ाद हैं। कमेंट भी कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।